Class 5, Exercise 7.6 of Chapter 7. क्वेश्चन नंबर 1, आरती, यहाँ क्या होना चाहिए? आरती नहीं, आरती. Aarti has a blue ribbon of length 5 complete 1/5 meter and green of length to complete 1/2 meter. What is the length? Question number 1, आरती, यहाँ आती नहीं, आरती. Aarti has a blue ribbon of length 5 complete 1/5 meter and green ribbon of length to complete 1/2 meter. What is the total length of ribbon that Aarti has? इसका मतलब आरती के पास, ये रही आपकी आरती, ठीक. सपोज दैट शी इज आरती. इसके पास क्या है? एक ब्लू कलर का रिबन है, एक ग्रीन कलर का रिबन है. जो ब्लू वाला रिबन है उसकी जो लंबाई है वो 5 कंप्लीट 1/5 मीटर है, और जो ग्रीन वाला है इसकी जो लंबाई है वो 2 कंप्लीट 1/2 मीटर है. तो हमें इन दोनों को मिला के बताना है कि आरती के पास टोटल लेंथ दोनों मिला के कितना लेंथ है. तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट में लिखेंगे लेंथ of blue ribbon. फाइव कंप्लीट 1/5 मीटर. ये मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं. 5 5 25, 25 प्लस 1 26/5. डेनोमिनेटर हमेशा वही रहेगा. लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, टू कंप्लीट 1/2 मीटर. ये भी मिक्स में है, इसको भी इम्प्रॉपर बनाएंगे. 2 2 = 4, 4 प्लस 1 5. डिनोमिनेटर क्या है? 2, तो 2. अब क्या करेंगे? टोटल लेंथ. टोटल लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल 26 मीटर/5 प्लस 5/2 मीटर. ये कौन सा एडिशन है? फ्रैक्शनल एडिशन है, तो इसे हम फ्रैक्शन की तरह करेंगे. सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5 और 2 का एलसीएम. यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 and 2. दोनों का एलसीएम लिए 10. अब इस 10 को एज अ डिनोमिनेटर यूज करेंगे. 5 को 10 से डिवाइड किया, 2 का 26 से मल्टीप्लाई कर दिया. 26 2 = 52 मीटर प्लस 10 और 2 में डिवाइड किया, 5 आया, 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 = 25 मीटर. अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 77 मीटर/10. ये इम्प्रॉपर में है तो इसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. 7 कंप्लीट 7/10 मीटर. सो कैसे पता चला? 77 को 10 से डिवाइड किया, 10 7 = 70. रिमाइंडर क्या बचा हमारा? 7. तो जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले लिखा जाता है. जो रिमाइंडर है वो एज अ न्यूमरेटर यूज होता है, और जो डिवाइजर है वो एज अ डेनोमिनेटर यूज होता है. तो आरती के पास टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितना हुआ? 7 कंप्लीट 7/10 मीटर. यहाँ एक लास्ट स्टेटमेंट हम चाहे लिख सकते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दैट आरती हैज इज इक्वल 7 कंप्लीट 7/10 मीटर. क्वेश्चन नंबर 2, at Akshay's birthday party the girls ate 4 complete 1/2 cake and the boys ate 3 complete 1/2 cake. How much cake were eaten by Akshay's birthday party? ये रहा अक्षय का बर्थडे पार्टी. इसमें गर्ल्स ने कुछ पार्ट केक में से खाए, कुछ बॉयज ने खाए. सपोज दैट ये आपका पूरा केक था.
इतने में से इतना जो पार्ट है वो गर्ल्स ने खा लिए, इतना पार्ट बॉयज ने खाए, तो दोनों मिला के कितने खाए गए, दोनों को मिला के कितने खाए गए। सबसे पहले हम बताएंगे द पार्ट ऑफ केक, द पार्ट ऑफ केक eaten by girls. गर्ल्स ने कितना पार्ट खाया, 4 कंप्लीट 1/2। ये भी मिक्स में है, इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 2 4 8, 8 + 1 9/2। द पार्ट ऑफ केक eaten by boys, 3 कंप्लीट 1/2। ये भी मिक्स में है, इसको भी प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 6, 6 + 1 7/2। अब हमें क्या निकालना है, टोटल पार्ट ऑफ केक eaten by them। यहाँ हम बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, तो 9/2 + 7/2, इन दोनों को ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 9 + 7 16/2, 2 8 16, तो केक में से 8 पार्ट दोनों के द्वारा खाए गए। क्वेश्चन नंबर 3, Anamika bought 2 complete 1/2 liters of milk and she used only 3/2 liters of milk. How much milk is left with her? इसका मतलब अनामिका ने, suppose that she is अनामिका, इसने मिल्क खरीदा, 2 complete 1/2 लीटर मिल्क ले लिया, इतने में से इसने 3/2 लीटर ही इस्तेमाल किया, मतलब यूज किया। अब बताओ इतने में से कितने क्वांटिटी में मिल्क बचा हुआ है, तो हम स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बॉट बाय अनामिका। कितना खरीदा था, 2 complete 1/2 लीटर। इसको मिक्स में है, इम्प्रॉपर में चेंज किया तो 2 2 4 + 1 5/2 लीटर। 2 2 4, 4 + 1 5। डिनोमिनेटर हमेशा जो रहेगा वही हमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यूज्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यूज्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितना यूज किया गया, 3/2 लीटर यूज किया गया है। अब यहाँ क्या बताएंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क या फिर लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब यहाँ लेफ्ट यानी बचे हुए बताना है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5/2 लीटर माइनस 3/2 लीटर। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 - 3 लीटर इज इक्वल, 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया, 2/2 लीटर, 2 1 2, कितना बचा हुआ है, 1 लीटर मिल्क बचा है अभी। इसको हम ये स्टेप ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 को 3 से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, या मैं और लिख के सेकेंड मेथड बता देती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे करो चाहे ना करो। 5 को 3 से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, 2 लीटर। 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया 2, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट 2, 2 1 2, 1 लीटर। आप चाहे इस मेथड को अप्लाई करो चाहे इसको ऐसे डायरेक्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, I need to drink 8 complete 2/4 cups of water and
to complete 1/4 cups of milk every day, how much fluid do I have to drink? Question number 4 means मुझे इतने कप ऑफ पानी पीना चाहिए, फिर इतने कप ऑफ मिल्क पीना चाहिए, दोनों को मिला के टोटल फ्लूइड कितना पीना चाहिए। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? आई नीड टू ड्रिंक 8 complete 2/4 cups of water. Same, I need to drink 2 complete 1/4 cups of milk. अब एट द लास्ट स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? टोटल फ्लूइड इज इक्वल 8 complete 2/4 plus 2 complete 1/4. 4 8 are 32, 32 plus 2 34/4. 4 2s are 8, 8 plus 1 9/4. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 34 plus 9 43/4। इसका लास्ट स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? देयरफॉर कॉमा आई हैव टू ड्रिंक इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4 10s are 40, डिनोमिनेटर में क्या रिमाइंडर में क्या बचा? 3 और 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। देयरफॉर आई हैव टू ड्रिंक 10 complete 3/4 कप्स ऑफ। अब यहाँ मिल्क और वाटर को दोनों एक साथ क्या कहेंगे? फ्लूइड एवरीडे। Question number 6. Question number 5. There were 6 liters of petrol in the bike on Sunday morning. At night, only 1 complete 1/4 liter of petrol was left. How much petrol was used? It means Sunday morning में बाइक में सिर्फ 6 लीटर पेट्रोल था, इतने में से इतना बचा हुआ है तो कितना यूज्ड हो गया? इतने में से इतना लेफ्ट मीन्स बचा हुआ है तो कितना यूज हुआ? बाइक में मॉर्निंग के टाइम पे 6 लीटर ऑफ पेट्रोल था, रात होते ही कितना बचा है? 1/4 लीटर बचा हुआ है, तो यूज भी तो हुआ होगा, तो कितना क्वांटिटी में यूज हुआ? यहाँ हम स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल या फिर पेट्रोल in the Sunday morning. संडे मॉर्निंग में पेट्रोल कितना था? 6 लीटर। पेट्रोल एट नाइट, पेट्रोल लेफ्ट एट नाइट, कितना बचा हुआ है? 1 complete 1/4 लीटर। इट मीन्स 4 1s are 4, 4 plus 1 5/4 लीटर बचा हुआ है। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? यूज्ड पेट्रोल इज इक्वल 6 लीटर माइनस 5/4 लीटर। इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 6 24 लीटर माइनस 5 लीटर अपॉन 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 19/4 लीटर, जिसे हम कंप्लीट में क्या कहेंगे? 4 complete 3/4 लीटर। इसको डायरेक्ट क्यों किया? क्योंकि 6 के पास डिनोमिनेटर नहीं था, तो जिसके पास अगर डिनोमिनेटर नहीं है उसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 4 6 24 माइनस 4 का, अब इसके पास डिनोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर
सेम है, तो आंसर तो 1 ही आएगा, और उसी 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 1 जा 5। अगेन 6 के पास डिनोमिनेटर नहीं था, हमने 4 को 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 4 के पास डिनोमिनेटर 5 के पास डिनोमिनेटर 4 है, और इस 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 का क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई यानी 5 से मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि इनके बीच में माइनस था। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 19/4 आया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि 19 बड़ा है और 4 छोटा है। इट मीन्स हमारा जो टॉप है वो बड़ा है और जो बॉटम है वो छोटा है। फ्रैक्शन का टॉप बड़ा और फ्रैक्शन का बॉटम छोटा, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारा इसका लास्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, इसको मैं यहां लिख देती हूँ। इसका लास्ट स्टेटमेंट होगा 4 complete 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल was used on Sunday. हाँ, on Sunday. Question number 6. Tony took 3/4 of a cake and Anu took 1/12 of the same cake. What fraction of the cake is eaten by both of them? यहाँ क्या सेंटेंस बनाना पड़ेगा। एक टोनी है, इसने 3/4 पार्ट ऑफ केक में खाया। इस केक में से 3/4 पार्ट टोनी ने खा लिया। अब एक अनु है, इसने इसी केक में से 1/12 पार्ट खाया, तो दोनों ने मिला के कितना पार्ट केक का खाया। तो यहाँ लिखेंगे पार्ट ऑफ केक, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ केक या पार्ट ऑफ केक, पार्ट ऑफ अ केक eaten by टोनी। 3/4 पार्ट खाया, पार्ट ऑफ केक eaten by अनु 1/12। यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ केक eaten by both of them. Three upon 4 plus 1/12। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 4 और 12 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम 4 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम। LCM of 4 and 12 is equal 12। तो 12 को एज अ डिनोमिनेटर यूज करेंगे। 4 का 12 से डिवाइड किया 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9, प्लस 12 का 12 से डिवाइड किया 1 1 जा 1, 9 + 1 10/12। इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो उसने इस पूरे केक में 5/6 पार्ट दोनों ने मिलके खाए।